जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट से मतलब फायज ईसा काजी साहब की अदालत से मतलब 7 रुकनी बेंच से 6-1 से फैसला आया। एक अफसोसनाक फैसला, एक शर्मनाक फैसला। और वो फैसला ये है कि अगर हुक्मरान सच्चा ना निकले, अगर हुक्मरान दयानतदार ना निकले, अगर हुक्मरान करप्ट निकले, अगर हुक्मरान फ्रॉडी निकले, अगर हुक्मरान धोखेबाज निकले, अगर हुक्मरान 2 नंबर निकले, तो उसको ताहयात नाअहल नहीं होना चाहिए। उसको 5 साल की नाअहली की सजा दें ताकि वो फिर से वापस आकर लुटे, फिर से वापस आकर वहीं से शुरू करे जहां से शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, एक अफसोसनाक और शर्मनाक के ताहयात नाअहली खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से। और फैसला है कि लुटो फुटो फिर लुटो फिर फुटो, मतलब पकड़े जाओ तो कोई परवाह ना करो, आपकी 5 साल की नाअहली होगी, उसके बाद अगले टर्म में आकर फिर से लुटो फिर से फुटो। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है जी 6-1 से ताहयात नाअहली खत्म। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुक्मरान या सियासतदान पार्लियामेंट में झूठ बोले, कौम से झूठ बोले, पार्लियामेंट को बेवकूफ बनाए, कौम को बेवकूफ बनाए, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करे, कतरी खत लाए, कैलबरी फाउंट लाए, झूठे ट्रस्ट डीड ड्रामे चलाए, किसी सवाल का जवाब न दे, पैसा आया कहां से, पैसा कमाया कहां से, पैसा बार भिजवाया कहां से, 5-5 बर्रे आजमों में जायदादें निकलें, पेंडोरा लीक्स आ जाए, दुबई लीक्स आ जाए, स्विस लीक्स आ जाए, पैनामा लीक्स आ जाए, उसमें हुक्मरानों की ऑफशोर कंपनियां निकलें, और फिर हुक्मरान 3 झूठी टीवी तकरीरें फरमाए, और फिर उसके बच्चे झूठे इंटरव्यूज दें, और उसके बच्चे ये कहकर कि मेरी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, 2.25 अरब की जायदाद डिक्लेयर कर दें। तो और हुक्मरान कौम को कहे कि जनाबे स्पीकर ये हैं वो जराए, मेरी कौम ये हैं वो जराए, और मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्जाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा। और फिर वो दीदा दलेरी से कहे कि मेरे अगर असास से जराए आमदन से ज्यादा तो तुम्हें क्या, उसको ताहयात नाअहल ना करो, उसको सिर्फ 5 साल की नाअहली करो ताकि वो वापस आए, फिर लुटे फिर फुटे फिर लुटे। यानी मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत पहले जो कहा था, क्या खूब कहा था कि मेरे अगर असास से जराए आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या। आज हमारी अदालतें कह रही हैं, मान रही हैं, क्या हमें क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है 6-1 से ताहयात नाअहली खत्म हुई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताहयात नाअहली इस्लाम के खिलाफ है और बुनियादी हकूक मुतासर होते हैं। किसी को अगर आप ताहयात नाअहल कर दें तो उसके बुनियादी हकूक मुतासर होते हैं। तौबा के दरवाजे तो खुले हैं, तौबा करें और वापस आए। लेकिन मेरी प्यारी सुप्रीम कोर्ट, मेरे प्यारे फायज ईसा काजी साहब, मेरे प्यारे 6 जज साहबान, 7वें ने तो इसके खिलाफ इख्तलाफ किया, 6 जज साहबान, मुझे ये बताइए कि अगर आपने इस्लाम की बात की है तो एक आपको पता है कि अल्लाह ताला ने झूठे पर, मैं करप्शन, 2 नंबरी, फ्रॉड, इसको छोड़ दीजिए, हुक्मरान या सियासतदान जो झूठ बोले, सिर्फ आपने कहा है कि अगर झूठ बोला पकड़ा जाए तो उसको ताहयात नाअहल नहीं होना चाहिए। हालांकि निक्सन, अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन, वो झूठ पर घर उसको भिजवा दिया गया। क्लिंटन की इम्पीचमेंट, मुआखजा झूठ पर हुआ, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, वो तो मुहज़्ज़म मुआशरे हैं, उनको छोड़ दीजिए। हम अपनी बात करते हैं, और अपनी बात अगर शुरू करते हैं कि आपने चूंकि इस्लाम की बात की फायज ईसा काजी साहब, तो इस्लाम में है अल्लाह ताला ने झूठे पर लानत फरमाई है। हमारा दीन झूठ को गुनाह कबीरा कहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया, क्या मोमन बखील हो सकता है? आपने कहा बिल्कुल हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमन बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा बिल्कुल हो सकता है। आपसे पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान कुर्बान उन पर, और उनसे पूछा गया क्या मोमन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमन झूठा नहीं हो सकता। ये एक बात कह रहा हूं फायज ईसा काजी साहब, झूठ जब हुक्मरान बोलता है तो आप कहते हैं कि उसको ताहयात नाअहल नहीं होना चाहिए। हुक्मरान तो बहुत बड़ा दर्जा होता है, इखलाकी मयार बड़ा सख्त होता है उस पर।
और आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लामी जो असल हुक्मरान है जरा उनके तो देखिए। साबिय रसूल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीने पर तीर खाकर जब एक बंदा शहीद होता है जंग में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी साहबी उस पर अशश कर उठते हैं कि ये देखें साहबी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सीना तान के तीर खाया और शहीद हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसके लिए दुआ करो, इसने माले गनीमत से एक चादर ज्यादा ले ली थी, अब इसको भुगतना पड़ेगी। ये साहबी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़ा होकर जान दी, लेकिन चादर का हिसाब देना पड़ा। आप कैसे बात कर रहे हैं कि हुक्मरान को तौबा के दरवाजे खुले हुए, जो कुछ करे फिर से तौबा करे, फिर आ जाए, फिर लुटे, फिर तौबा करे, फिर लुटे। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने नहीं कहा था कि आपके पास 2 चादरें हैं आप तौबा करें। उन्होंने पूछा चादरें आई कहां से? उन्होंने कहा एक मेरे बेटे की थी। अगर वो बेटे की ना होती तो क्या उनको कहा जाता कि आप तौबा करें और फिर से हुक्मरानी शुरू कर दें? और फिर फायज ईसा काजी साहब और मेरे 6 रुकनी जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट साहबा, आप वहां से फैसला आया कि ताहयात नाइली नहीं होनी चाहिए हुक्मरान सियासतदान की, इसके बुनियादी हकूक मुतासर होते हैं। इसके बुनियादी फराइज भी तो हैं जिसके बुनियादी हकूक हैं, और वो फराइज ये हैं कि आपको सच्चा होना चाहिए, आपको झूठा नहीं होना चाहिए, आपको करप्ट नहीं होना चाहिए, आपको कौम को चीट और मुल्क को चीट नहीं करना चाहिए। यानी हमने कितने हम बदनसीब लोग हैं कि हम कहते हैं सादक और अमीन पैगंबर के लिए रख दो, हमें इससे बचाओ, हमारा हुक्मरान हमारा सियासतदान सादक और अमीन ना हो, सच्चा और दयानतदार ना हो। ये पैगंबरी शेवा है। कैसी बात करते हैं। और फिर फायज ईसा काजी साहब 6 रुकनी जज साहब कि ये बताइए जज साहबान कि ये जो तौबा के दरवाजे खुले हैं ये सिर्फ इलीट क्लास के लिए क्यों खुले हैं, चंद खानदानों के लिए क्यों खुले हैं? वो जो 1 लाख के करीब जेलों में गरीब हैं उनको भी ऑप्शन दे तौबा के, जो तौबा करे उसको निकालते जाए माफ करते जाए, 2 तौबा करे उसको निकालते जाए माफ करते जाए। ये सिर्फ जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के लिए तौबा के दरवाजे क्यों खुले हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, 6-1 से 7 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। फायज ईसा काजी साहब की सरबराही में फैसला आया है कि ताहयात नाइली खत्म, अब कोई हुक्मरान कोई सियासतदान रंगे हाथों पकड़ा भी जाए तो 5 साल की नाइली होगी। और यही होना था, यही फैसला आना था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीगी हमें बहुत पहले से बताया करते थे कि जस्टिस बंदयाल रिटायर होकर घर जाएंगे, फायज ईसा काजी आएंगे, फिर नवाज शरीफ वापस आएंगे। मतलब उनको पता था कि जब फायज ईसा काजी साहब ऊपर बैठे होंगे नहीं रिलीफ मिलेगा। और देखिए चंद दिनों में मेरे महबूब कायद आप नवाज शरीफ साहब आपको मुबारक हो, चंद दिनों में एवन फील्ड करप्शन केस खत्म, अल अजीजिया करप्शन केस खत्म, फ्लैगशिप करप्शन केस खत्म, इश्तिहारीपन खत्म, मुजरमपन खत्म, और ये नाइली ताहयात नाइली खत्म। चंद दिनों में झट मंगनी पट ब्याह वाला इंसाफ, होम डिलीवरी इंसाफ। मेरे महबूब कायद, हाँ मेरे महबूब कायद आपने हमें, मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब आपने हमें हमारी औकात याद दिला दी। हमारी क्या औकात, हम खप खप मर गए, बोल बोल मर गए। आप आए और फिर से धुल धुला के 4थी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं, दुल्हा तैयार है, सेरे सज गए, बस ऐलान होना है कि आ जाओ, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा हलफ ले लो। और हाँ ये दुख है कि जिस भोंडे अंदाज में, जिस मज़का खेज अंदाज में ये आपको झट मंगनी पट ब्याह वाला इंसाफ मिला है, इससे जरा कपड़े नंगे हो गए हैं, ये बदबूदार निज़ाम नंगा हो गया है, हमारा निज़ाम इंसाफ नंगा हो गया है, और हमारी अदालतों की साख कदम कदम पर मुतासर हो रही है। और ये साबित हो रहा है कदम कदम पर कि ये मुल्क चंद लोगों के लिए, चंद खानदानों के लिए, और ये इंसाफ और ये मरात और ये सहूलतें चंद खानदानों के लिए हैं। और आखिर पर ये बताकर कि एक अफसोसनाक और शर्मनाक फैसला आया है, ताहयात नाइली ख़त्म हुई है। अब 5 साल सियासतदान अगर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, झूठ बोलेगा, फ्रॉड करेगा, करप्शन करेगा, तो सिर्फ 5 साल की नाइली और उसके बाद वापस आएगा, वो भी अगर रंगे हाथों पकड़ा गया तो। वैसे तो अब किसी भी अदालत में ये जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी जहांगीर तरीन, किसी नवाज शरीफ को सजा दे सके, लेकिन अगर पकड़ा भी गया और अगर मजबूरी भी हुई तो 5 साल उसके बाद फिर से आ जाएगा। और पूरी दुनिया में इल्जाम लग जाए किसी हुक्मरान पर तो घर चले जाते हैं, इल्जाम, सिर्फ किसी पे इल्जाम लग जाए घर चले जाते हैं। हमारे यहाँ रंगे हाथों पकड़े जाए तो फिर से आओ। तो ये फैसला करने वाले मैं फायज ईसा काजी साहब समेत 6 जज साहबान जिन्होंने इस हक में लिखा है कि ताहयात नाइली खत्म होनी चाहिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ आखिर पे, सर अगर आप जज साहबान का कोई मुंशी, कोई मैनेजर, कोई गार्ड, कोई कुक, कोई ड्राइवर, कोई घर का चौकीदार
करप्ट निकले, झूठा निकले, बददियानत निकले, पकड़ा जाए, तो आप उसे कहेंगे कि 5 दिन के लिए जाओ फिर वापस आ जाना, फिर या कहेंगे कि नहीं तौबा करो और आ जाओ। जब आप अपना कुक, आप अपना मुलाजम, आप अपना असिस्टेंट चाहते हैं कि ईमानदार हो, दयानतदार हो और उसकी साख पर कोई फर्क ना हो, वो झूठ ना बोले, वो 2 नंबरी ना करे, वो चीट ना करे, क्या आप किसी झूठे, मेरे फाइज काजी साहब, क्या कोई ऐसा आपका कारोबार अगर हो प्राइवेट या आपके किसी बंदे का कोई कारोबार हो और वो उस कारोबार का मैनेजर किसी को झूठा बिठाएगा, करप्ट को बिठाएगा, फ्रॉडी को बिठाएगा? नहीं बिठाएगा। हम अपना मुल्क, आपके फैसले के बाद हम अपना मुल्क करप्ट के हवाले कर देंगे, 5 साल बाद फिर से फ्रॉडी के हवाले कर देंगे और झूठे के हवाले कर देंगे। तो एक अफसोसनाक फैसला आया, एक शर्मनाक फैसला आया, एक स्याह तरीन दिन है हमारी अदलिया के लिए। अल्लाह पाकिस्तान पर फजल करे, रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।